आप सभी जानते होंगे कार्तिक का पावन पवित्र महीना शुरू हो गया है। आप सभी अगर कार्तिक स्नान नहीं भी कर पाते हैं तो आप सभी को अपने घर पर रहकर विशेष दीपक का नियम कैसे लेना है, कैसे तुलसी पूजा का नियम लेना है और कौन से नियमों का ध्यान रखना है और कैसे महीने भर में आपको सरल से कार्य करने हैं, वीडियो में जानेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि क्या बीच में भी हम सभी कोई कार्य कर सकते हैं, जैसे मासिक धर्म की स्थिति रहती है या कोई कारण रहता है। तो पूरी जानकारी वीडियो में है, सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। किसी कारण से कार्तिक स्नान नहीं भी कर पाते हैं तो इन कार्यों को सरल छोटे छोटे से हैं, आप संपूर्ण फल प्राप्त कर लेंगे। जैसा कि आप सभी को इस वीडियो में यह भी जानने को मिलेगा कि तुलसी में और कौन सी जगह है कैसा दीपक लगाएं, तुलसी पूजा में क्या तुलसी में हम सिंदूर लगा सकते हैं, जो व्यक्ति अगर किसी कारण से स्नान इत्यादि कब करें, सूर्य देवता को जल कब चढ़ाएं, पूरी जानकारी है, सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि कई भक्तजन 17 तारीख से कार्तिक पूर्णिमा का स्नान शुरू करेंगे, कई लोग प्रतिपदा 18 तारीख से करेंगे। आपकी इच्छा है आप शरद पूर्णिमा से शुरू करते हैं तो अत्यधिक शुभ है। यह 15 नवंबर 2024 तक चलेगा, कार्तिक पूर्णिमा तक चलेगा, शरद पूर्णिमा से शुरू करते हुए। अब किसी कारण से कोई विशेष नियम, देखिए स्नान तो प्रथम दिन से ही होगा। स्नान हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे से पहले कर लेना चाहिए। इसके बाद तो चिड़िया इत्यादि की आवाज़ आ जाती है तो ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता। इसके पीछे कारण यह है, कहा जाता है समुद्र में अर्थात जल में श्री नारायण वास करते हैं और यह महीना भगवान कार्तिकेय का भी माना जाता है। इससे महादेव की भी कृपा होती है, मन तन स्वस्थ रहता है। तो सबसे पहले अगर ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी इत्यादि में स्नान कर लिया जाए तो भाग्य खुलता है। पवित्र नदी में नहीं जा सकते तो घर पर ही ब्रह्म मुहूर्त में आप 3 और 4 और 5, ज़्यादा से ज़्यादा 5, सवा 5 भी हो जाए तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए वर्किंग है, समय परिस्थिति अनुसार सब चीज़ें बदलती है। गंगा जल मिश्रित जल में स्नान करें घर पर ही, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या किसी भी महादेव से संबंधित मंत्र का जाप करें। उसके बाद आप सभी के प्रश्न आते हैं कि दीदी पहले तुलसी में जल चढ़ाएं या सूर्य भगवान में। तो सूर्य भगवान प्रत्यक्ष देवता है, उनके दर्शन करते हुए अगर जल चढ़ाते हैं तो ज़्यादा शुभ है। तो पहले अंधेरे में आप तुलसी पूजा कर लीजिए। सबसे पहले हमेशा घर का झाड़ू निकालना चाहिए। कभी भी आपको घर में जो वस्तु है, जूठा घर कहा जाता है रात्रि को, तो घर के दरवाजे पर सबसे पहले जल छिड़के। गुरुजी ने कहा है कार्तिक महीने में यह नियम बना लो कि जल छिड़कना है। घर पर पोछा बाद में लगा लीजिए सूर्योदय से पहले, परंतु घर का द्वार साफ कर लीजिए, घर में थोड़ा झाड़ू वगैरह निकाल लीजिए। उसके बाद सबसे पहले तुलसी पूजा करें। तुलसी माँ में आप सभी एक दीपक लगाएं। सबसे पहले सुंदर भाव सच्चे मन से गुरुजी ने जो उपाय बताया है दीपक का, वह बताने जा रही हूँ। अगर आप व्रत उपवास नहीं कर सकते हैं, कार्तिक स्नान आपसे नहीं होता है, तो सिर्फ गुरुजी ने यह कहा है कि आप इन स्थानों पर दीपक लगा देते हैं तो आपका जीवन का उद्धार हो जाता है। अब वह स्थान कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो पवित्र नदी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन, इस महीने कार्तिक महीने में श्रीमन नारायण जो है नदी में वास करते हैं, इसलिए इस महीने स्नान ध्यान जप तप का महत्व है। किसी कारण से नदी में जो है दीपदान नहीं हो पाता है, कोई दिक्कत नहीं। आप जो है अपने घर का जो जहाँ पर नल आता है, कुआं है और रसोई घर है, जहाँ पर पितरों का स्थान भी बताया जाता है, वहाँ पर भी आप नदी का भाव करते हुए दीपक लगा सकते हैं। अब आप सभी के प्रश्न आते हैं दीदी और कौन सी जगह है, तो जो श्रीमन नारायण का सबसे प्रिय स्थान है वह है पीपल वृक्ष। पीपल वृक्ष को सींचना इस महीने शुभ माना जाता है और पीपल वृक्ष में आप दीप लगाएं। इसके साथ साथ तुलसी माँ, अब तुलसी में कैसा दीपक लगाएं, गुरुजी तो कहते हैं कि गोल बत्ती का घी का दीपक लगाना चाहिए, परंतु आप सभी जानते होंगे जो श्रीमन नारायण तो है ही तुलसी में और माता लक्ष्मी का भी वास माना जाता है। आप लंबी बत्ती का भी यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि देवी लक्ष्मी स्वरूप में भी यह जानी जाती है। तो आपकी इच्छा है आप गोल बत्ती भी लगा सकते हैं गुरुजी के कहे अनुसार, नहीं तो लंबी बत्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं। यह बात हो गई। पीपल वृक्ष की जड़ में भी आपको दीपक लगाना है, यहाँ पर गोल बत्ती लगेगी। केले वृक्ष की जड़ में आपको पूजन करना है, यहाँ भी गोल बत्ती लगेगी। और साथ ही आंवला वृक्ष का पूजन करना भाग्य बदल देता है, यहाँ भी आप सभी दीपक लगाए। साथ के साथ अगर आपसे संभव हो तो आप पवित्र जो पेड़ों का आप पूजन कर सके, केला, शमी, आंवला, बेलपत्र, पीपल, तुलसी, यह 5 वृक्ष ऐसे बताए गए हैं, 6 वृक्ष जो देवतुल्य और पितृतुल्य हैं। इन पर समय समय पर कच्चा दूध चढ़ाना, जल चढ़ाना, नियमित दीप दान करना कार्तिक स्नान का फल देता है। ब्रह्म मुहूर्त में आपने स्नान नहीं होता, परंतु आपको जब समय मिले सुबह शाम आपको दीप दान जरूर से करना है। घर के दरवाजे पर, इन स्थानों में कहीं नहीं जा सकते, कोई कार्य आपसे नहीं बन पाता है,
कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ घर के दरवाजे पर कि आप श्रीमन नारायण मेरे घर पर प्रवेश करें, लंबी बत्ती का हो या गोल बत्ती का हो। हालांकि हमेशा कोशिश करें कि यह महीना श्री नारायण का है। गोल बत्ती, घी का दीपक, थोड़ा चावल का आसन देते हुए रोज एक ही दीपक लीजिएगा, भले ही मिट्टी का लीजिए कोई दिक्कत नहीं, पर वह दीपक साफ सुथरा होना चाहिए। ऐसी गलती ना कहें कि दीपक में बहुत सारा जो है तेल बचा है, बत्ती बची है, यह दोष उत्पन्न करता है। जैसा मैंने शुरू में बताया, इस महीने किसी सुनसान स्थान, पहाड़ी में भी दीप लगाने का प्रावधान है। कुल मिलाकर यह महीना दीपों का महीना माना जाता है, दीपोत्सव इसे कहा जाता है। परंतु इन स्थानों पर जाना संभव नहीं है, तो सिर्फ आप जो है जैसा मैंने बताया इन स्थानों पर नहीं, सिर्फ घर के दरवाजे पर एक दीपक लगाने का, एक तुलसी में और एक अपने घर में मंदिर में दीप लगाने का, 3 स्थानों में भी अगर आप प्रावधान ले लेते हैं, नियम ले लेते हैं, प्रथम दिन से किसी कारण से बीच में भी नहीं कर पाए हैं, मासिक धर्म की स्थिति है, सूतक पातक का समय रहता है, तो आप सभी क्या करें कि सिर्फ जो है बीच में भी आप दीपक का नियम ले सकते हैं। कुल मिलाकर जितना कर सके, कुछ न करने से बेहतर है कुछ किया जाए तो दीपक लगाएं। दीपक आप मिट्टी का कई बार प्रयोग में ले सकते हैं, परंतु आटे का दीपक हमेशा एक ही बार प्रयोग में लिया जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। परंतु दीपक साफ सुथरा हो, हमेशा दीपक का मुख पूर्व उत्तर दिशा की ओर हो, उसके नीचे चावल या फूल का आसन रखा हुआ हो, तो कहना ही क्या है, तो बहुत सुखद अवसर माना जाता है। तो इन चीज़ों को आप नोट करते हुए चलिएगा, तभी आपका व्रत उपवास सफल होगा। कभी भी तेल का दीपक देवताओं के निमित्त बहुत कम लगाया जाता है, सिर्फ हनुमान जी, माता रानी और शनि देवता के निमित्त सरसों का तेल का दीपक लगाया जाता है। देवताओं के लिए सिर्फ घी और तिल के तेल का ही प्रयोग शास्त्रों में कहा गया है, इस चीज़ को नोट करते हुए चलिएगा। अब यह दीपक आप चाहे तो सुबह और शाम दोनों समय नियम ले सकते हैं, नहीं तो सुबह आप कर पाते हैं और दिन भर ऑफिस जाना रहता है, शाम की मीटिंग वगैरह होती है, तो सिर्फ एक समय का भी दीपदान कर लेंगे तो भी पर्याप्त रहेगा। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब तुलसी पूजा कैसे करनी है। ब्रह्म मुहूर्त में आप सभी सबसे पहले तुलसी माँ को सुसज्जित करें। हालांकि तुलसी पूजन कैसे किया जाता है इसका विधान मैंने पूरा चैनल पर दूसरे अपने दिया हुआ है, आप कहेंगे तो इसमें वीडियो मैंने करके दिखाया हुआ है, वह कमेंट्स में पिन कर दूंगी, आप देखिएगा। सबसे पहले तुलसी में आप पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करें, नियमित रूप से जल चढ़ाएं। रविवार एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ाना है, शाम को 5 बजे बाद जल नहीं चढ़ाना है। तुलसी में सबसे पहले एक लाल वस्त्र उड़ाएं, उसमें जल चढ़ाएं। विशेष तिथि में कच्चा दूध भी चढ़ाए, जैसे गुरुवार, पूर्णमासी इत्यादि। और तुलसी में जो है आप सभी को रोज दीपक लगाना है, चाहे तो तुलसी माँ की जड़ में शालिग्राम जी रखकर, श्री कृष्णा भगवान को रखकर कार्तिक महत्व सुन सकते हैं, इच्छा आपकी है। इस तरह से आप सभी को तुलसी पूजन करना है। तुलसी माँ की 7 प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा करें, यह भी बहुत सुखद और श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। तुलसी माँ का ऐसे पूजन करें जैसे आप अपने बच्चे को पाल रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। बाद में जब देव उठान एकादशी होगी तो इस तुलसी का आप या तो दान दे दीजिए विवाह करने के बाद, या अपने घर पर ही इसे रख लीजिए। तुलसी के पास भूल कर भी अपशिष्ट वस्तु ना हो, जैसे पोछा रख देते हैं, कोई कपड़े वगैरह सुखा देते हैं, जूते चप्पल, तो यह दोष उत्पन्न करता है। तो आपको नियम लेना है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। कार्तिक माह में ब्रह्म मुहूर्त में उठे, घर के दरवाजे पर छिड़काव करें, दीपक लगाएं, तुलसी माँ की सेवा करें, और सबसे पहले आप सभी पहले तुलसी को जल दे दीजिए, तुलसी पूजा करें ब्रह्म मुहूर्त में, उसके बाद सूर्य भगवान को आप जल दे सकते हैं, यह भी शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। और जो कार्तिक महीना होता है उसके कई नियम बताए गए हैं। तुलसी में सिंदूर लगाने की बात है तो तुलसी में सिंदूर नहीं लगाया जाता, लाल चंदन लगा सकते हैं, पीला चंदन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, परंतु कुंवारी अवस्था में इस महीने तुलसी को माना जाता है। आप सभी जो है इस चीज़ का ध्यान रखते हुए जो है कार्य कीजिएगा कि हमेशा तुलसी में आपको जब तुलसी देवउठान एकादशी होगी उसी दिन तुलसी में आप जो है सिंदूर लगाएंगे। तो यह बात हो गई तुलसी पूजन की। अब आप सभी को बताते हुए चलूं कि आप सभी को किन किन नियमों का ध्यान रखना है अगर कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो। इसके बाद गुरुजी के उपाय बताऊंगी। आप सभी जो है ब्रह्मचर्य का पालन करें, धरती पर शयन करें अगर संभव हो, और साथ के साथ शाम को अगर भोजन का अगर आप नियम लेते हैं तो जो है आप सात्विक भोजन ज़्यादा से ज़्यादा करें। मांसाहार या जो दिन में सोने का कार्य है उससे पूर्ण रूप से परहेज करना है। ज़्यादा से ज़्यादा नाम मंत्रों का जाप करें। इस तरह से यह कार्य इस महीने किए जाते हैं। साथ के साथ गुरुजी द्वारा बताया गया जो मैंने दीपक का उपाय है वह तो आपको पूरी तरह से बता ही दिया। वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। अब बढ़ते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए आज की कथा के श्रेष्ठ उपाय की, जिसमें गुरुजी कहते हैं कार्तिक महीने में किसी भी दिन एक चावल का दाना नियम बना लीजिए। प्रथम दिन से लेकर
अंतिम दिन तक अगर आपसे संभव हो, बीच में छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी मनोकामना कहते हुए आपको रोज समर्पित करना है। कार्तिक महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, दीपक लगाएं। उसके बाद जो घर पर मंदिर जाना रोज नहीं होता, देखिए सबकी परिस्थिति अलग होती है, घर पर तो शिवलिंग है ही, तो वहाँ पर आप सभी शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है उस स्थान पर रोज एक परिपूर्ण चावल, आधा अधूरा कटा फटा नहीं, परिपूर्ण चावल आपको रोज रखना है, प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण करते हुए। साथ के साथ गुरुजी ने इससे पहले 2-4 दिन पहले एक उपाय और बताया है, उसमें गुरुदेव कहते हैं हल्दी और कुमकुम। कार्तिक महीने में सिर्फ एक बार भी इस उपाय को करेंगे तो भी आपको लाभ देगा। हल्दी और कुमकुम की एक कटोरी में आप घोल लीजिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। चाहे तो दिनों के अनुसार सोमवार मंगलवार अनुसार आप शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं। जैसे कि सोमवार को सफ़ेद फूल या कच्चा दूध डालकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। मंगलवार के दिन मैं हमेशा ही कहती हूँ हरा मूंग, जो लाल रंग की वस्तु होती है, मसूर की दाल वगैरह, लाल चंदन डालकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। इसी तरह से जो चीज़ें हैं वह दिनों से संबंध रखते हुए आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो भी शुभ है। साथ के साथ हल्दी और कुमकुम, जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, गुरुजी ने कहा है अपनी मनोकामना कहते हुए अनामिका उंगली पर हल्दी कुमकुम की एक बिंदी अगर लगा देते हैं तो आप सभी को लाभ मिलता है। और उसी हल्दी कुमकुम की बिंदी को, अर्थात उंगली में आपका रह ही जाता है हल्दी कुमकुम, उसको अपने घर के दरवाजे पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम महालक्ष्मी नमो नमः या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महामंत्र का जाप करते हुए घर के दरवाजे पर अगर आप इस महीने, जो कार्तिक का महीना है, दरवाजे पर हल्दी कुमकुम का एक एक बिंदी बना देते हैं तो आपके जीवन में जो दुर्भाग्य चल रहा है, रोग कष्ट के कारण आप दुख पा रहे हैं, घर में व्यापार नहीं चलता, अशांति का माहौल है, वैवाहिक कार्य नहीं होते और हर स्वरूप में कष्ट पा रहे हैं, उन सभी समस्याओं का निदान हो जाता है। जीवन में दुख है, तकलीफ है तो इस महीने का लाभ उठाएं, भाग्य की रेखाओं को चमकाएं, जीवन में जो तकलीफ है उसका निदान हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कम से कम, आप नहीं कर सकते हैं कुछ, एक चावल का दाना अशोक सुंदरी पर चढ़ाने का कार्तिक महीने में नियम बांधे, हल्दी कुमकुम वाला नियम बांध लें, दीपक जो दरवाजे पर लगाने वाला गुरुजी ने बताया है उसका नियम बांध ले, जल का छिड़काव का नियम बांध ले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का स्मरण करने का नियम बांध लीजिए। यह आप व्रत उपवास नहीं कर पाते तो भी कर सकते हैं। साथ के साथ आप सभी जो है तुलसी पूजन का नियम बांध लीजिएगा, भाग्य बदल जाएगा, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं से मुक्ति मिल जाएगी और पूरे साल भर का जो श्री नारायण की पूजा का प्रताप है वह इस महीने आप प्राप्त कर लेंगे और पितरों को भी इससे सुख मिलेगा। वीडियो उचित उपयोगी रहती है। कुंडली विश्लेषण या किसी तरह की जानकारी से मुझसे जुड़ना चाहते हैं मेरी टीम से तो आप मुझे बात कर सकते हैं। इस छोटा सा जो शॉर्ट वीडियो होता है वह मैंने प्रसारित किया हुआ है, आप उसे देखिएगा। जय श्री राधे, हर हर महादेव।